स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी है स्टोरीज ऑफ लिविंग थिंग्स। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री है स्टोरीज ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल्स। एंड फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स भी स्टोरी है। फिज़िक्स है स्टोरी ऑफ होल क्रिएशन। फिज़िक्स है स्टोरी ऑफ इंटायर यूनिवर्स। इसमें हम पूरी यूनिवर्स को इसकी पैदाइश से लेके, इसकी बर्थ से लेके इसके एंड तक हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम छोटे छोटे पार्टिकल्स, मामूली से मामूली चीज़ें जिन पे कोई भी ध्यान नहीं देता, हम उन पार्टिकल से लेकर इस कायनात की अजीम वसीओ अरीज गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। तो फिज़िक्स छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों पर गौर व फिक्र करने का नाम है। ये वो स्टोरी है जो मैंने या आपने नहीं बनाई, बल्कि क्रिएटर ने बनाई है। और ये स्टोरी असल में क्रिएटर की स्टोरी है। और क्रिएटर की इस स्टोरी में कोई भी चीज़ बोरिंग नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल। इस यूनिवर्स में आम से आम और मामूली से मामूली लगने वाली चीज़ें हैरत अंगेज़ राज़ों से भरी हुई हैं। तो अब हम ऐसे ही राज़ों में से एक राज को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, और वो है द स्टोरी ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होती है स्टूडेंट्स? आप जानते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन एक सिंपल सी सरफेस का नाम है। आप मैट्रिक में पहले से ही पढ़ चुके हैं कि इंक्लाइंड प्लेन एक सिंपल सरफेस होती है, एक सीधी सतह। अगर मैं इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दूं तो क्या कुछ होगा? अगर ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस के ऊपर, बिल्कुल एक सीधी सतह के ऊपर रखा हुआ एक बोर्ड है, तो कुछ भी नहीं होगा। हम जानते हैं कि नथिंग विल हैपन। अगर हम इसको थोड़ा सा लिफ्ट कर देते हैं, जैसे ही हम इसको मूव करते हुए एक मखसूस एंगल थीटा के ऊपर पहुंचेंगे, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये स्लिप कर जाएगा, तो इसमें मूवमेंट आ जाएगी। एंड दिस इज़ वेयर द स्टोरी बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे कई सवालात पैदा होते हैं हमारे जहन में। आखिर वो कौन सा मखसूस एंगल है, वो कौन सा मखसूस थीटा है जिसके ऊपर मूवमेंट क्रिएट हो जाएगी? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, इसकी मूवमेंट में कौन कौन से अहम किरदार हैं, कौन कौन से अहम कैरेक्टर्स हैं, हमें उनको एक्सप्लोर करना है। वो अहम कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसकी मूवमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं? और तीसरा सवाल है कि वो कौन सा ऑर्डर है और वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसकी वजह से इंक्लाइंड प्लेन एक कंट्रोल्ड मूवमेंट पैदा करती है। क्रिएटर ने आखिर कौन सा ऑर्डर, कौन सा प्रिंसिपल इसमें छुपा के रखा है, प्लेस किया है, जिसकी वजह से इंक्लाइंड प्लेन इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है फिज़िक्स में कि इसमें डिस्कवर होने वाले प्रिंसिपल्स फिज़िक्स में हर जगह अप्लाई हो रहे होते हैं। These are three fundamental questions that we are going to explore in this story. देखिए, स्टोरी में आगे जाने से पहले मैं चाहता हूँ इन दो किरदारों के बारे में हम पहले से ही बात कर लें, क्योंकि इससे हमारे लिए अगली स्टोरी को समझना बहुत आसान हो जाएगा कि ये दो किरदार कौन हैं। ये किरदार फिज़िक्स में बार बार अपीयर होते हैं और स्टूडेंट्स को तंग करते हैं। अगर स्टूडेंट्स पहले ही इनको पहचान लें तो इनकी बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। पहला किरदार तो है, और ये किरदार नए नहीं हैं, आप पहले से ही इनके नाम सुन चुके होंगे। एक किरदार है साइन थीटा। ये अजीब किरदार है। ये वो किरदार है जो सिर्फ ट्राइंगल्स में अपीयर होता है, अक्सर ट्राइंगल्स में अपीयर होता है, और ये किरदार सिर्फ थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में देख सकता है, सिर्फ सामने देख सकता है, बस सिर्फ सामने के चेंजेस को देख सकता है और सामने की वैल्यूज़ को मेजर कर सकता है। और दूसरा किरदार है कॉस थीटा, और ये किरदार भी अजीब है। ये सिर्फ साइड वाइज देख सकता है, थीटा के एडजेसेंट, थीटा के बराबर में होने वाले चेंजेस को देख सकता है। इसकी आंखें यूँ समझें साइड पे लगी हुई हैं, और ये सिर्फ साइड पे होने वाले चेंजेस को मेजर कर सकता है, देख सकता है। और ये
सामने यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में होने वाले चेंजेस को एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक, तो अगर सामने वाई एक्सिस है तो थीटा वाई एक्सिस में मेजर कर रहा होगा, अगर नीचे साइड पे एक्स एक्सिस है तो कॉस थीटा एक्स एक्सिस को मेजर कर रहा होगा। लेकिन ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि अगर हम इंक्लाइन प्लेन को प्लेस ही इस तरह करें, अगर हम इस ट्राइंगल को उल्टा लगा दें, ठीक, और थीटा यहाँ पे हो, तो साइन थीटा एक्स एक्सिस को मेजर कर रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा कि साइन थीटा वो किरदार है जो थीटा के सामने यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में देख सकता है। फिर साइड पे कौन देख रहा होगा, यानी वाई एक्सिस को, कॉस थीटा। तो इसलिए ये कोई फिक्स बात नहीं है कि साइन लाजमी वाई एक्सिस को मेजर करेगा या साइन वाई एक्सिस के चेंजेस को देखेगा, ये बात लाजमी नहीं है। ठीक, या कॉस थीटा एक्स एक्सिस को देखेगा, ये बात लाजमी नहीं है। तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की बात लाजमी नहीं है, बल्कि लाजमी बात क्या है कि ये सामने देखेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में और ये साइड पे देखेगा कि साइड पे क्या हो रहा है। अगर सामने एक्स एक्सिस हो, चाहे सामने एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, साइन थीटा मेजर करेगा, और अगर साइड पे एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, कॉस थीटा आपको बताएगा कि साइड पे कितनी वैल्यू है। तो दीज आर टू कैरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दैट अपीयर अगेन एंड अगेन in physics, in triangles and other systems as well, that you must be well aware of that. Okay. अब यहाँ पे हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब यहाँ गौर करने की बात ये है, क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन एक एंगल थीटा पर झुकी हुई है, इसकी वजह से ये वेट भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर के साथ एक एंगल बना रहा है और वो कुछ इस तरह से होगा। एज यू कैन सी हियर, अगर मैं यहाँ से एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका वेट W इसके साथ एक एंगल बना रहा है, और मैं ये एंगल इसी सेम कलर में लिखने वाला हूँ क्योंकि ये दोनों एंगल्स बिल्कुल वैल्यू में सेम होंगे। ये ट्रायंगल जो एक इंक्लाइन प्लेन के साथ बन रही है और ये ट्रायंगल जो फोर्सेस की ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल्स असल में बिल्कुल एक जैसी होंगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अभी देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करता हूँ इसके ऊपर, तो नाउ यू कैन सी हियर कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। वेट के एक एंगल थीटा के ऊपर झुकने की वजह से इसके दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं। एक कंपोनेंट पैरेलल टू द प्लेन है, हमारी इंक्लाइंड प्लेन के बिल्कुल पैरेलल है, इसको हम पैरेलल को इस सिंबल से शो करते हैं, और दूसरा कंपोनेंट इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो ये वो मकाम है जहाँ पर वो दो मिस्टीरियस कैरेक्टर्स अपीयर हो जाते हैं जिनके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, साइन थीटा और कॉस थीटा। आप इस ट्रायंगल को देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल बिल्कुल उसी ट्रायंगल की तरह झुकी हुई है, ठीक, जैसी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि थीटा के सामने का कंपोनेंट, थीटा के सामने कौन सा कैरेक्टर देखेगा, साइन थीटा, और बराबर में कौन सा कैरेक्टर देखेगा, कॉस थीटा। तो आप बिल्कुल इसी प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। थीटा के सामने यानी इस पैरेलल कंपोनेंट के लिए आप क्या यूज़ करने वाले हैं, आप साइन थीटा यूज़ करने वाले हैं। हालांकि ये एक्स एक्सिस की तरफ है, लेकिन क्योंकि थीटा के सामने है तो सामने साइन थीटा देखता है, और इसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कॉस थीटा। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि W परपेंडिकुलर बराबर होगा W कॉस थीटा के, क्योंकि ये थीटा के साइड पे है, और W पैरेलल बराबर होगा W साइन थीटा के, क्योंकि ये थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है और सामने है। तो ये दो अहम किरदार थे जिनके बारे में समझना और जानना बहुत ज़रूरी है, जो इस वेट यानी W को दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड दिस वन इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हम ज़रा इन कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि ये कंपोनेंट्स क्या करने वाले हैं, कौन सा कंपोनेंट मोशन प्रोड्यूस करेगा। आप जानते हैं कि हम इसी राज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं
कि आखिर किस एंगल के ऊपर वो कौन सा मखसूस थीटा है जिसके ऊपर मूवमेंट क्रिएट होगी। तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा कंपोनेंट मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, हम किसके थीटा के ऊपर गौर करें। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर दिस। अगर आप गौर करें तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो सीधे सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है, और आपको पता है कि इंक्लाइंड प्लेन रिजिड होती है, हार्ड सरफेस होती है, इसलिए ये जो W परपेंडिकुलर है ये इस सरफेस के ऊपर एक्ट करेगा, और इस सरफेस के ऊपर एक्शन की वजह से एक रिएक्शन पैदा होगा। आप जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो इस सरफेस के ऊपर एक रिएक्शन पैदा होगा, और ये रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। इस वजह से W परपेंडिकुलर, तो हमें पता होना चाहिए कि W परपेंडिकुलर इस सरफेस के रिएक्शन की वजह से कैंसिल हो जाएगा, -r, और इसकी फोर्सेस क्या हो जाएंगी, 0। और W पैरेलल, इसको कोई चीज़ कैंसिल करने वाली नहीं है, ये हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है एज यू कैन सी हियर, और ये मूवमेंट पैदा करेगा। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बिल्कुल उतनी ही फोर्स पैदा करेगा जितना W पैरेलल है। तो क्या W पैरेलल जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है मूवमेंट के लिए, क्या ये फोर्स जो कि पैरेलल है इंक्लाइन प्लेन की, क्या ये मूवमेंट पैदा कर सकेगी? इस फोर्स को मूवमेंट से रोकने के लिए, मूवमेंट पैदा करने से रोकने के लिए सिर्फ एक ही फोर्स बाकी है, वो फोर्स है फ्रिक्शन। अगर ये फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम कर ले तो मूवमेंट पैदा हो जाएगी, और थीटा बढ़ाते ही, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, आप जानते हैं W पैरेलल बढ़ेगा। तो जब W पैरेलल फ्रिक्शन से ग्रेट हो जाएगा, जब W पैरेलल की वैल्यू, जब W पैरेलल ग्रेटर हो जाएगा फ्रिक्शन से, जब W पैरेलल, जब हम थीटा को बढ़ाएंगे तो W पैरेलल बढ़ेगा। जब W पैरेलल थीटा से ग्रेटर हो जाएगा तो मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हमें पता चल गया कि वो कौन सा एंगल है जिसके ऊपर मूवमेंट क्रिएट होगी। ओके, तो इस पॉइंट पे आकर हमें इस सवाल का जवाब मिल जाता है कि वो कौन सा एंगल होगा, वो कौन सा थीटा होगा जिसके ऊपर मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका आंसर ये है कि वो एंगल जहाँ पे W पैरेलल ग्रेटर हो जाएगा फ्रिक्शन से। तो रगड़ से जब W पैरेलल, इसका पैरेलल कंपोनेंट W पैरेलल जब फ्रिक्शन से ग्रेटर हो जाएगा तो मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या ऑर्डर है, वो क्या प्रिंसिपल है जो क्रिएटर ने इसमें प्लेस किया है, जिसकी वजह से इंक्लाइन प्लेन इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम इससे हासिल होने वाले इक्वेशंस, फार्मूलाज और इसके प्रिंसिपल्स को ऑलमोस्ट एवरी जगह यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। अब हम फोर्सेस को डिस्कस कर लेते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। अलोंग y एक्सिस क्या हो रहा है और अलोंग x एक्सिस क्या हो रहा है। सम ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम जानते हैं कि अलोंग y एक्सिस, हम जानते हैं कि अलोंग y एक्सिस क्या है कि W परपेंडिकुलर बराबर है r के। तो हियर W परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, और अलोंग y एक्सिस फोर्सेस हो जाएंगी 0। तो सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, ये अलोंग y एक्सिस है। अब हम अलोंग x एक्सिस देख लेते हैं। हम जानते हैं कि अलोंग x एक्सिस क्या हो रहा है। अलोंग x एक्सिस दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक W पैरेलल है, ये F और W पैरेलल एक्चुअली सेम है, ये दोनों सेम है। तो एक W पैरेलल है और एक फ्रिक्शन है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो W पैरेलल माइनस फ्रिक्शन। इफ W पैरेलल इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन,
अगर W पैरेलल फ्रिक्शन से ज़्यादा हुई तो नेट फोर्स क्रिएट होगी। आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ फोर्स बचेगी, क्योंकि W पैरेलल ज़्यादा बड़ी फोर्स है। तो W पैरेलल में से फ्रिक्शन जब माइनस होगा तो जो फोर्स बचेगी उसको हम नेट फोर्स कहते हैं। ओके, तो W पैरेलल हम जानते हैं कि W पैरेलल बराबर है W साइन थीटा के, क्योंकि ये सामने थी। W साइन थीटा माइनस F इज इक्वल टू F नेट। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये वो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो इसको डिस्कस करती है। लेकिन हम आइडियली क्या करते हैं कि आइडियली हम लेते हैं कि अगर फ्रिक्शन ज़ीरो है, आइडियली हम फ्रिक्शन को ज़ीरो रखते हैं कि अगर फ्रिक्शन ज़ीरो हो तो हम यहाँ कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इफ़ फ्रिक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर फ्रिक्शन ज़ीरो हो तो देन क्या होगा, F नेट इज इक्वल टू W साइन थीटा माइनस ज़ीरो हो जाएगा फ्रिक्शन। अब हम जानते हैं F ma के बराबर होता है और W mg के बराबर होता है। तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ओके, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव हियर, यहाँ पे हो जाएगा ma और यहाँ हो जाएगा mg साइन थीटा। तो m से m कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा g साइन थीटा के। और ये वो गोल्डन रूल है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि ये वो कौन सा प्रिंसिपल है, वो कौन सा ऑर्डर है जिसके तहत मूवमेंट क्रिएट होती है। दैट इज़ द ऑर्डर। वो कौन सा ऑर्डर है जिसके तहत इंक्लाइन प्लेन काम करती है और स्मूथ मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। तो वो ऑर्डर ये है, A इज इक्वल टू G साइन थीटा।